नमस्कार। वर्तनी शोधन प्रकरण के अंतर्गत आज का वीडियो स्वर और व्यंजन संयोग से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं उन पर केंद्रित है। स्वर और व्यंजन से के संयोग से, तो जब किसी शब्द में स्वर और व्यंजन का संयोग होता है तो क्या होता है, स्वर मात्रा रूप में आ जाता है। जब भी स्वर व्यंजन का संयोग होगा तो स्वर मात्रा के रूप में आ जाता है, और मात्राएं कुछ ऐसी होती हैं जो शिरोरेख के ऊपर लगती हैं, कुछ ऐसी लगती होती हैं जो अक्षर के आगे लगती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अक्षर के नीचे लगती हैं। तो इनमें कुछ अशुद्धियां हमसे होती हैं और जिसके कारण हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। वर्तनी अशुद्ध होने से शब्द गलत होता है और शब्द के गलत होने से वाक्य गलत हो जाता है और हमारी भाषा भी गलत हो जाती है। तो ये देखिए, जैसे कुछ मात्राएं हैं स्वरों की, जैसे अ की मात्रा ये है, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, अब इसमें देखिए जो ये मात्रा है, बहुत बार वर्ण संयोग जब होता है तो उसमें हम लोग आधे वर्ण में ही लगाते हैं और इसके कारण क्या होता है, हमारा शब्द गलत हो जाता है। जैसे देखिए, हमें लिखना है रक्तिम, या हमको भक्ति लिखना है। अब हमने ऐसे लिख दिया, ये गलत हो गया। इधर देखिए, अशुद्ध शुद्ध, हमें भक्ति लिखना है तो हमने इस प्रकार से लिख दिया, भक्ति गलत हो जाएगा। इसको हमें इस वर्ण को लेकर के लिखना होगा, शुद्ध रूप होगा भक्ति। अगर किसी ने इस प्रकार से लगा दिया तो पर छोटी ई की मात्रा तो गलत है, इस वर्ण को लेकर चलना होगा। ऐसे रक्तिम, यदि हमने इसको इस प्रकार से लिखा तो गलत हो जाएगा। लिखना क्या है, ऐसे ही शक्ति लिखना है। हमने अगर शक्ति को इस प्रकार से लिखा तो गलत होगा, इसे लिखना होगा शक्ति। तो यह वर्ण संयोग जब एक व्यंजन के साथ एक स्वर मिलता है तो स्वर मात्रा रूप में आ जाता है, और स्वर संयोग के संबंध में हमसे इस प्रकार की गलतियां होती हैं। इनको हमें ध्यान देना चाहिए आगे, जैसे इस प्रकार की गलतियां ना हो। अगर बड़ी ई की मात्रा, इससे संबंधित कोई विशेष गलतियां नहीं होती। ह्रस्व और ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इस पर मैं ले चुका हूं वीडियो, आपके पास भेज चुका हूं। ए और ए की मात्रा, ए की मात्रा हम शिरोरेख के ऊपर लगाते हैं, ये
ऐ की मात्रा हम जो है शिरोरेख के ऊपर ही इस प्रकार से लगाते हैं। ओ की मात्रा ये भी शिरोरेख के ऊपर ही लगती है। औ की मात्रा यह भी शिरोरेख के ऊपर ही लगती है। तो ये मात्राएं हमें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम री की मात्रा जो है इसको हम शिरोरेख के नीचे अक्षर के नीचे लगाते हैं। जैसे शिरोरेख के नीचे नहीं, जैसे ये मान लीजिए कृष्ण क है, अब इसको हम यहां लगाएंगे री की मात्रा, इस प्रकार से इसके एकदम नीचे लगाएंगे, और अगर कहीं और लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊ की मात्रा, अब देखिए ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इस मात्रा में कई लोग क्या करते हैं, उन्हें बड़ा ऊ की मात्रा का पता ही नहीं है कैसे लगती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों एक ही प्रकार से लगाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, अब छोटा ऊ की मात्रा शिरोरेख के नीचे इस प्रकार से लगती है, शिरोरेख के नहीं, लाइन के नीचे, वर्ण के नीचे इस प्रकार से लगती है, और बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगती है। लेकिन रॉ वर्ण पर जब यही मात्रा लगती है ऊ और ऊ की, तो वहां पर बड़ी गलतियां होती हैं। रॉ वर्ण पर ऊ यानी और ऊ की मात्रा कैसे लगेगी, तो नीचे लगेगी। यदि ऐसे लगाएं तो ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए विद्वानों ने, चिंतकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने इसे अक्षर के आगे लगाना शुरू किया। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं ये ध्यान दीजिए। रॉ वर्ण पर जो छोटा ऊ है, ये वाली मात्रा ये यहां पर लगेगी इस रूप में। बड़ा बना दे रहा हूं मैं, देखिए। रॉ वर्ण पर इस रूप में लगेगी ऊ की मात्रा, छोटा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा इस रूप में लगती है। तो ये, लेकिन हमको पता ही नहीं रहता, और हम लोग आमतौर पर यही मात्रा लगाते हैं सब में, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो। तो और इस कारण से क्या होता है कि हमारे शब्द प्रायः गलत हो जाते हैं। अब जैसे मैं कुछ रॉ वर्ण से संबंधित कुछ उदाहरण आपको देता हूं जिनमें से हमारी मात्राएं गलत होती हैं। जैसे शब्द है हमने लिख दिया इस प्रकार से, तो ये गलत है। हस्व ऊ नहीं है, इसमें दीर्घ है, ये होगा क्या, जरूरत, ये सही है। यदि हमने एक शब्द है इस प्रकार से लिखा रूठना को, तो ये हर्ष ऊ नहीं है, ये दीर्घ ऊ है, रूठना। ऐसे यदि हम पुरुष लिख रहे हैं और हमने पुरुष में ये मात्रा लगा दी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पुरुष ऐसे लिखा जाता है। अब हमें लिखना है पुरुषोत्तम,
और हमने इस प्रकार से मात्रा लगा दी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम में हस्व है, हस्व है पुरुषोत्तम। अब आप देखिए कि रॉ वर्ण पर हम आम तौर पर इसी मात्रा को लगाते हैं। ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है इसको हम नहीं लगाते, और कई बार हम इसी को लगा देते हैं जहां इसको नहीं लगाना चाहिए, और इस प्रकार से हमारा शब्द, हमारी वर्तनी गलत हो जाती है। वर्तनी गलत होने से हमारे शब्द गलत हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आगे ऐसा नहीं होगा। आज आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इससे संबंधित, वर्ण संयोग से संबंधित गलतियां आपसे नहीं होंगी, और यदि ऐसा होगा तो आपकी वर्तनी शुद्ध होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही।